हरे कृष्णा। इस बार वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है, लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण आंशिक है। आंशिक मतलब चंद्रमा कुछ ही भाग सूर्य का ढक पाता है। इस बार 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को सूर्य ग्रहण लगेगा। इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों का महत्व है। हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है कि असुर स्वर भानु जो बाद में भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से अलग किए गए, तो उनका नाम पड़ा राहु और केतु। उन्हीं से जुड़ा हुआ है ये सूर्य ग्रहण। ऋग्वेद के अनुसार स्वरभानु ने छल से सूर्य को ग्रस लिया था। ऐसा करने से चारों ओर अंधकार फैल गया। बाद में ऋषि अत्रि ने अपने मंत्रोबल से सूर्य को पुनः प्रकाशित किया था। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता है और इसीलिए चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इस समय अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, कीर्तन और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। इस बार सूर्य ग्रहण का समय 21 सितंबर 2025 को रात्रि 10:59 पर शुरू होगा और 3:23 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण की समय अवधि 4 घंटे लगभग 24 मिनट है और यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारत के समय अनुसार यह ग्रहण रात्रि में लगने वाला है। इसलिए भारत में इसका कोई प्रभाव या सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, सिडनी इत्यादि क्षेत्रों में दिखाई देगा। भले ही भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई नियम मान्य नहीं होगा, फिर भी हमें उस समय अवधि पर हरिनाम का जप जैसे आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। यह सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या और शारदीय नवरात्रि के मध्य काल में पड़ रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए भगवान नरसिंह देव का रक्षा कवच का पाठ करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। इस दिन हमें आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। जो ग्रहण का जो समय होता है उस समय नकारात्मक चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, है ना, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, हम हरि नाम का जप करते हैं, हम हरि कथा का श्रवण करते हैं या अध्ययन करते हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे आसपास नकारात्मक चीज़ें नकारात्मक प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। हरे कृष्णा।